हवे दुख काटो शिव कथा है, भगवान शंकर का संवाद कराए, विश्वास को दृढ़ी बनाओ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कहीं आप शंख बजाना तो ना भूल गए। शिव जी ने शंख बजाया, बादल घुमर कर आए, जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, अपना कर्म पूरा करिए, कभी भी वो शंख बजा देगा और आपके ऊपर कृपा की जल वृष्टि बरसा देगा। करो मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना कभी भी। जब सब जगह से हार जाओ, सारी दुनिया से जब तुम ठोकर खा लो, धक्के देकर तुमको दुनिया बाहर निकाल दे, कोई ना पूछे, तब अंत समय में देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, वो संभाल। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो आज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें लिखा है, यह पुष्टा छोटा सा था, पत्र बहुत सारा लिखना था, मेरे पास कागज नहीं था, इसलिए इस पे लिख दिया। जिसने लिखा है इस पुष्टे पर, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाना। शिव भोले का क्या बखान करूं गुरुदेव, 13 साल हो गए थे मेरे यहां संतान नहीं थी। 13 वर्ष से कोई संतान का सुख नहीं था। जिसने लिखा हो अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिला देना। 13 वर्ष से संतान नहीं है। गुरुदेव हर जगह से आस छोड़ दी थी। आड़ा टेढ़ा लोग कहते थे, बाबा की कृपा, भरोसा। आपने कहा है 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शिव जी पे से मैंने कमर में शिव मंदिर में बांध लिया। 1 बार जड़ बांधी, लाभ नहीं हुआ, उसको मैंने विसर्जन कर दिया। दूसरी बार बांधी, विसर्जन कर दिया, लाभ नहीं हुआ। मैंने भी सोच लिया शिव पर भरोसा, अगर गुरुजी कहते हैं इतना करो कि वो संभाल ले। 1-2 बार जब नहीं हुआ, तब मैंने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर शिवजी पे से घुमाकर कमर में बांध लिया, और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव का, ये वो घड़ी। एक पत्र और बढ़िया है, देखिए। माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं माधुरी शाह सिंधे, मैं सेलू की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरे पेट में 2 गांठ हो गई थी जो बहुत वजनदार थी। डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन का कहा गया, पर 2 गठान का ऑपरेशन डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये कुछ भरोसा नहीं है। तब मैंने टीवी पर मालेगांव की कथा सुनी, कोकड़ी की कथा सुनी। ये दोनों कथा सुनी और नियम लेकर मैंने टीवी के सामने कथा को सुना। शिवजी पर जल चढ़ाना, पानी पीना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 2 कथा का नियम लिया था और फिर मैंने बाबा से कहा था तीसरी कथा जहां भी होगी वहां प्रणाम करने के लिए, धोक लगाने,
प्रणाम करने के लिए जाऊंगी। बाबा मेरे पेट की गठाने दोनों गल जाएं। बाबा की कृपा हुई, 2 कथा पूरी सुनी और मैंने फिर सोनोग्राफी करवाया। गुरुजी मैं अपना फोटो भी लगा रही हूं, मोबाइल नंबर भी लिख रही हूं कि भोले पर विश्वास क्या होता है। टीवी के सामने कथा सुनी, जल पीती, बेलपत्र खाती और आज तीसरी कथा में मुझे बाबा ने सोनोग्राफी जब करवाई तो मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी, तो मैं यहां आई हूं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अपना फोटो भी मैंने लगाया, टीवी पे देख रहे होंगे आप लोग, मैं फोटो भी लगा रही, मेरा मोबाइल नंबर भी लिख रही, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाश, क्या नहीं देखा। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मयूरी पवार है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। हमने इंदौर, पूना, परभणी, अहमदाबाद, हैदराबाद जगह जगह पर जाकर इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी गोदी भर दी। 7 साल के बाद मेरे यहां संतान हुई है। मैं उसको धोख लगाने प्रणाम करने आई हूं। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो, बस ठीक है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और पढ़ते हैं। लाइन अच्छी लिखी है, बाबा मैं तेरी पतंग। मेरा नाम आकाशा मोतीलाल कन्नौजे है। मैं रहने वाला पुसद जिला यवतमाल से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? अच्छा पीछे है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या बखान करूं, जितना करूं उतना कम है गुरुदेव। 10 अक्टूबर 2022 को मेरी मां को पैलिसिस का अटैक आया। बड़ा अटैक था। उन्हें दिमाग की नस उनकी फट गई थी। घर में सब डर गए, माहौल खराब सा हो गया। हॉस्पिटल में उनको बताया, वहां के डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, इन्हें जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में लेकर जाइए। मां को वर्धा के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए, वहां डॉक्टर को दिखाया। 65 वर्ष की मेरी मां, 65 वर्ष के व्यक्ति को नस फटना के बाद बचाना बड़ा मुश्किल है, वहां के डॉक्टरों ने कह दिया। नस फट गई, रक्त का संचार पूरे दिमाग में होने लगा है, वो खून अंदर बैठते जा रहा है। गुरुदेव हम लोग बहुत डर गए। बहन के घर से फोन आया कि भैया एक काम कर, शिवजी को चढ़ी हुई एक बेलपत्र तू कैसे भी लेकर आ और मां को दे दे। मैंने कहा कि उनको तो आईसीयू में रख दिया और दिमाग में रक्त उनका चल रहा है, तू उनको खिला नहीं सकता, तो वो बेलपत्र उनके पलंग पर रख दिया। मैंने डॉक्टर से बोलकर एक बेलपत्र शिव मंदिर से बुलाकर उनके पलंग पर रख दिया और पलंग पर रखने के बाद गुरुदेव वही बेलपत्र मेरी मां के हाथ में एक बेलपत्र और पकड़ा दिया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब उनको ऑपरेशन के लिए लेकर जाने लगे तो वहां डॉक्टर ने कह दिया कि इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, रक्त बंद हो चुका है और शरीर ठीक होने लगा। ये शिव तत्व, ये शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी
कृपा से तनो तनो होत में है हजार। है कि आपके घर में शांति नहीं, आपको लगता है कि मेरा यह काम होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो प्रयास करना। 2 लोटा जल घर से लेकर जाइए, एक के ऊपर एक कलश को रख लो, नीचे 5 बेलपत्र, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ, फिर 1 लोटा जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उसका पानी शिव जी को चढ़ा दो। दूसरा लोटा जो लेकर गए हो वो जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दो। 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जहां पर 33 कोटि देवी देवता बुआरी लगाने के लिए आते हैं, जहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, सरस्वती का निवास है, 64 योगनियां जहां निवास करती हैं, 33 कोटि देवता जिस बेलपत्री के नीचे रहते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात मेरे बाबा से प्रार्थना करो और अपने घर पर आ जाओ। बाबा चाहेगा तो 3 महीने में कार्य सफल कर ही दे। कभी कभी भगवान शिव की आराधना का चित्त आनंद सुख हमें बढ़ाना पड़ता। जाओ शिव मंदिर में थोड़ा विश्वास लेकर, थोड़ा भरोसा लेकर, उसके मंदिर में जाते रहो। वो कभी भी शंख बजा देगा, कभी भी जल वृष्टि कर देगा, कभी करुणा की वृष्टि कर देगा। ये मत सोचना कि आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, ये कभी विचार मत लाना कि आप शिव के मंदिर जा रहे हो। जब संकट कटने लगे, मिटने लगे कलेश, तब समझ जाना कि तुम्हारे दिल में शिव ने कर लिया प्रवेश। तब समझ जाना। संकट कटने लगे, तकलीफें कटने लगे, दुख कटने लगे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा मन शिव में रमने लगे। शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्त जो श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे या दिल जब शिव से जुड़ने लगे, महादेव से जब मन लगने लगे, चित्त जब लगने लगेगा तो महादेव समझ लेना। अब तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव खुद तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हें मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव। आपकी भक्ति का बल, आपके भजन का बल, आपके कीर्तन का बल, आपके मंत्र का बल, आपकी साधना का बल, आपकी नाम जाप का बल जब बढ़ेगा, भक्ति का बल जब बढ़ेगा, तो अपने आप आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे। आवाज तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत पड़ी, और पुत्र की जरूरत पड़ी तब पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय जी को कहा कि तुम तारकासुर को मारो। पर एक बात याद रखना, तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में महादेव विराजमान है, इसलिए बाण छोड़ना, पर उनके हृदय में ना लगे, उनके दिल में ना लगे। शरीर में बाण लगेगा चल जाएगा, पर मन में, दिल में नहीं लगना चाहिए, दिल में ना लगे। किसी मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है
किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दो, उसमें पुण्य। मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य है किसी साधारण व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, अच्छी लगे तो। बेटा बेटी की शादी हो, बच्चों का विवाह हो किसी के, तो तुम 500 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, 2000 का लिफाफा, 200 का लिफाफा, पॉकेट देओ चाहे मत देओ। पर आज सबसे ज्यादा यदि कुछ खर्च होता है व्यक्ति का, तो जितना शादी में नहीं होता उतना घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाए और उस हॉस्पिटल में जब जांचें चालू होती है, जब दवाइयां चालू होती है, आईसीयू, वेंटिलेटर पर जब पटका जाता है, तब एक साधारण से व्यक्ति का पूरा मकान बिक जाता है, उसकी जिंदगी की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है। उस जगह पर परिवार के जितने लोग उसको देखने के लिए जाएं, तुम उनके बच्चों की शादी में कुछ खर्च करो मत करो, लिफाफा दो मत दो, पर उसको जब देखने जाओ तो ये जरूर बोल कर आना, तुम चिंता मत करना, 5000 तक का खर्चा मैं कर सकती हूं, जब जरूरत पड़े मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी कैपेसिटी 500 रुपए की है तो तुम बोल कर आना कि 500 रुपए में भेज दूंगी अगर दवाई में कहीं लग रहा हो। 200 रुपए की कैपेसिटी हो तो 200 रुपए का बोलकर आ जाना, मैं 200 रुपए खर्च कर सकती हूं, अगर बोलो तो मैं एक ग्लूकोज की बोतल भेज देती हूँ, एक इंजेक्शन का खर्चा मैं उठा लेती हूँ, वो 50 रुपए का मेरी कैपेसिटी है, 50 रुपए की मेरी कैपेसिटी है, मैं 50 रुपए का खर्चा उठा सकता। आप अपना, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उस धन को कहीं बहुत आप ज्यादा ना लगाएं, अपनी कैपेसिटी 10 रुपए की है तो आप 5 लगा दो, कोई मना नहीं। लगा दो, थोड़ा परमार्थ की ओर आगे बढ़ी, थोड़ा सफर में। ये मानव का शरीर कितने समय चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है साहब, किसी को नहीं मालूम। कभी कभी आप लोग अपने मोहल्ले में देखना, बिल्कुल जवान की जवान कोई व्यक्ति चला जाता है, जवान की जवान मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, अटैक आ गया मर गया, शुगर बढ़ गई मर गया, बीपी मर गया आया मर गया, उसके अचानक मर गया, अचानक। आश्चर्य होता है लोगों को, बिल्कुल अभी तो मिले थे, अभी तो दिखे थे, समाप्त हो गए। पर कभी जो मरा उसका स्मरण तुमने करा कि वो मर गया, कभी उसका स्मरण यह करना कि उसने अपनी जिंदगी में आकर करा क्या। केवल दुकान पर बैठा, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल कॉलेज भेजा, पत्नी के लिए घर बनाया, गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, परमार्थ क्या करा उसने। आने के बाद संसार सागर में उसने अच्छा कर्म क्या करा। कभी किसी से, उसके पास में कुछ भी नहीं था ना, धन भी नहीं था, तो कुछ मत देता, पर प्रेम से 2 शब्द ही बोल लेता तो वो भी पूंजी हो जाती। नहीं है ना आपके पास $2, नहीं है धन, नहीं है वैभव, मत दो, पर
किसी से प्रेम से तो बोल लो, कोई स्नेह के शब्द तो बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। क्या करोगे उससे? आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में सत्ता नहीं है देने के लिए, आपके पास में भोजन नहीं है देने के लिए, आपके पास में पानी नहीं है देने के लिए। मीठी वाणी तो है, मीठी वाणी दीजिए। सास कितना भी अपशब्द बोले, ससुर कितना भी अपशब्द बोले, पति कितना भी अपशब्द बोले, पत्नी कितना भी अपशब्द बोले, बेटा कितना भी अपशब्द बोले, भाई कितना भी अपशब्द बोले, बहन कितना भी अपशब्द बोले, पर आपके मुख से मीठी वाणी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो बोलेगा उसको भुगतना पड़ेगा, हम बोलेंगे हमको आनंद का अनुभव होगा। बोल, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तन के सोइए। बोले बोले तो बोलता रहे, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मीठी वाणी देना प्रारंभ करो, मिठास। मरने के बाद तो लोग याद करेंगे ही। कितने दिन किसी के मरने के बाद, जितने बैठे हो तुम हो, चाहे ये सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, हम तो अपनी भी कहेंगे तुम्हारी भी कहेंगे, मरने के बाद कौन किसको याद कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम। आएंगे रिश्तेदार, आएंगे, रोएंगे, और फिर 10 दिन 12 दिन के बाद फिर आएंगे। फिर नुक्ती, सेव, बूंदी का रायता, चना की सब्जी, जलेबी और पूड़ी। तुम मर गए, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा, उससे कहीं तरी तरी दो, तरी तरी दो, थोड़ा नमक ला दो, मीठ नमक ला, थोड़ा थोड़ा नमक ला, रायता अच्छा बना है, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा, तुम तो गए, तुम ऊपर जाओ। ये नीचे नुक्ती सेव खाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, और तुम्हारे लिए वो कंडा, गाय का गोबर सूखा उपला, गोबरी को जला के घी शक्कर मिला के, गुड़ शक्कर मिला के तुम्हारे फोटो के आगे बस 5 बार छोड़ देंगे। बाकी के सब रायता, सब्जी, नुक्ती, गुलाब जामुन, जलेबी, ये सब खाएंगे, और तू खुशबू लेना घी शक्कर की। हंसो मती, तुम हो चाहे हम हो, फोटो टंगेगा जरूर। फोटो नहीं टंगेगा का? टंगेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। हर कर्म का फल भी ना पछताएगा। पर लोग उल्टे, ये तुरंत फट से जवाब दे देते हैं, खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रहेंगे। तो इनने पलट के जवाब दे दिया। इंतजार तो करो। शिव को जल चढ़ाने वाले, एक बात याद रखना आप सब, चाहे बेटे हों, बेटियां हों, वृद्ध हों, जवान हों, बच्चे हों, आज एक बात चंद्रभागा शिव पुराण में से रख लेना संभाल कर। शंकर को जल चढ़ाने वाले, एक बात याद रखना,
तुम पर हंसने वालों का जवाब, तुम पर उंगली उठाने वालों का जवाब, तुमको गाली देने वाले का जवाब, तुमको अपशब्द कहने वालों का जवाब, जितने जल चढ़ाने वाले हो, याद रखना तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, जो तुमको मंदिर तक बुलाता है वो जवाब दे। जो तुम्हें मंदिर तक बुला रहा है, तुम्हें खींचकर मंदिर तक ला रहा है, एक लोटा जल चढ़वा रहा है, वो महादेव सहज नहीं है, सरल नहीं है। देवताओं को अमृत दिया, खुद विष पी गए। पार्वती जी ने कहा तुम ये विष पी रहे हो? शिव जी बोले मेरे देवताओं के कारण पी रहा हूं, इनको अमृत देता हूं मैं, विष में पीता हूं। जवाब देने की जवाबदारी मेरी है, किसी दूसरे की जवाब देने की जवाबदारी नहीं। शंकर के भक्त की जवाबदारी शिव जानता, शंकर देख लेता है। करे करने वाला कुछ भी करे, तुम अपना भजन करो, तुम कीर्तन करो। सदानंद कार्तिकेय इस तारकासुर के हृदय में शिव जी बैठे हैं। बाण चलाना पर तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। जिसके दिल में परमात्मा बैठा है उसका दिल कभी नहीं दुखाना। अगर दिल दुखा दिया तो फिर तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। जिसके भीतर भगवान बैठा हुआ, जिसके भीतर भगवान बैठा हुआ है, उसका दिल तुम ना दुखाइए। भगवान उसके भीतर विराजमान है, भगवान उसके भीतर बैठा हुआ। शिव के नजदीक रह रहे हो तो डरना नहीं है। जो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, बस स्टैंड के पास रहते हैं, थाने के पास रहते हैं, हॉस्पिटल के पास रहते हैं, वो बहुत अकड़ में रहते हैं। कभी भी आओ, स्टेशन के पास ही हमारा घर है। जैसे स्टेशन इनके काका जी का है। कभी भी इतनी अकड़, कभी भी आओ, आधी रात को आओ, बस स्टैंड पे अपना घर है। मेरा घर थाने के बिल्कुल पास में, थाने के पास, मतलब थानेदार इनका काका जी। देखा, मेरा घर वो बड़ा जो हॉस्पिटल है ना, उसके पास में है, बिल्कुल लगा हुआ। कभी भी आना, आधी रात को भी जरूरत पड़े, मुझे याद करना। मेरा घर स्टेशन के पास है, मेरा घर बस स्टैंड के पास है, मेरा घर थाने के पास है। जिसका घर थाने के पास होता है वो अकड़ में रहता है, जिसका घर स्टेशन के पास रहता है वो अकड़ में रहता है, जिसका घर बस स्टैंड के पास रहता है वो अकड़ में रहता है। जब ये स्टेशन के पास वाले इतने अकड़ रहे हैं, थाने के पास वाले इतने अकड़ रहे हैं, तो तुम्हें भी अकड़ में रहना चाहिए। मेरा मन महादेव के चरणों में रहता है। वो कहता है कभी भी आओ, मेरा घर स्टेशन पर है, कभी भी आओ, मेरा घर थाने के पास है। कभी भी आओ, मेरा घर थाने के पास है, मेरा घर स्टेशन पर है, मेरा घर हॉस्पिटल के पास है। उसी तरह तुम्हें भी अकड़ में रहना चाहिए। कभी भी आ जा, मेरा मन महादेव के चरणों में रहता है। आ, देखा जाएगा। यमराज आ, तेरी मर्जी हो तब आ, मेरा मन महादेव के चरणों में है। तेरा जब मन हो तब आ। यमराज भी कहेगा रहने दे दादा, क्या हूं। एक बार मन लगाया था राजा श्वेत ने, एक बार राजा श्वेत ने मन लगाया था महादेव के चरणों में, और राजा श्वेत का अंतिम समय था, उठाने आ गए, उसको उठाने आ गए। भगवान महादेव प्रकट हो गए, यमराज को ही मार दिया। सूर्य भगवान रोने लगे, मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, मृत्यु दे गई। उठाने क्यों आया? थाने के पास वाले को अकड़ है, स्टेशन के पास वाले को अकड़ है,
बस स्टैंड के पास वाले को अकड़ है, हॉस्पिटल के पास वाले को अकड़ है, जो रोड पर रहते हैं उनको अकड़ रहती है। एक अकड़ तुम्हें भी होना चाहिए, मेरा महादेव मेरे साथ में है, मैं उसके चरणों में रोज जाता हूं, मेरा मन वहां लगा रहता हो। दुनिया के घर कहीं पर भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, परंतु आपका मन महादेव के चरणों में होना चाहिए। सबकी अभिलाषा रहती है, सबकी इच्छा रहती है। कॉलोनी के अंदर जो मकान रहता है उसकी ज्यादा कीमत होती है कि रोड पे जिसका मकान होता है उसकी ज्यादा कीमत होती है? बोलो बोलो रे परवणी वालों, है? रोड के मकान की कीमत ज्यादा होती है ना? बोलो तो, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया हो। रोड की कीमत ज्यादा है, ठीक है। और रोड पर जमीन है तो उसकी कीमत है, रोड पर मकान है तो उसकी कीमत है, रोड पर दुकान है तो उसकी कीमत है, पर रोड पर इंसान है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अगर रोड पर आ गए तो आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। दुकान की कीमत रोड पर हो सकती है, मकान की कीमत रोड पर हो सकती है, जमीन की कीमत रोड पर हो सकती है, पर जब बुरा वक्त आता है और इंसान रोड पर आ जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं होती। फिर उसकी कीमत जानने वाला केवल महादेव होता है। उसकी कीमत जानने वाला कोई दूसरा नहीं होता, उसकी कीमत जानने वाला केवल एक महादेव होता है, केवल महादेव। बहुत बहुत पैसा होगा, दर्शन करने गए हो वेंकटेश भगवान के, तिरुपति भगवान के कोई विशेष मंदिर में, 500 रुपए का टिकट कटवा लोगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। 1000 रुपए का टिकट ले लोगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। पर जो साधारण है, सहज, उसके पास में इतना धन नहीं कि 500 का टिकट कटवा सके, वो तिरुपति तक चला गया, रेल का टिकट कटवाकर पहुंच गया, उसके बाद में उसके पास 500 और 1000 रुपए टिकट कटवाने के भले ना हो। दुनिया के लोग 500 का टिकट कटवाकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं, 1000 का टिकट कटवाकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं, पर जिनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होता उसको मंदिर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वेंकटेश भगवान मंदिर के बाहर आ जाते हैं। जानता है इसको किस चीज की जरूरत है, वो जानता है इसको क्या चाहिए, क्यों आया है, किस लिए आया है। षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारो, मना नहीं, पर तारकासुर की चित्तवृत्ति में, हृदय में शिव बैठा है। जिसके दिल में शंकर समाया हो, जिसके हृदय में शंकर समाया हो, जिसके रोम रोम में शंकर समाया हो। हम क्यों संतों का दर्शन करते हैं, हम क्यों साधुओं का दर्शन करते हैं, हम क्यों गुरुओं का दर्शन करते हैं, हम क्यों संत एकनाथ जी के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, संत तुकाराम जी के यहाँ जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी के यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम क्यों उनके चरणारविंद का दर्शन करने के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके रोम रोम में गुरु के, संत के, साधु के, सन्यासी के, तपस्वी के, भजनावली के, कीर्तनी के रोम रोम में भगवान समाया हुआ है। हम जब दर्शन करने जाएंगे तो उनकी रोमावली का एक रोम का भी स्पर्श हो गया तो हमारे पाप कोटि कोटि जलकर भस्म हो जाएंगे और वो हमें प्राप्त हो। क्यों जाते हैं हम, किस लिए? शंभु शरणे मांगो घड़ी
के रोमावली में भगवान बैठा है। उसी तरह तारकासुर असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है, पर इसके दिल में शिव समाया हुआ है, इसलिए इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। इसके हृदय में बाण ना लगे, इसका ध्यान रखना। कोई शंकर का उपासक हो, शिव का भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाला हो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हो, शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ हो, उसका दिल कभी मत दुखाना, कभी मत दुखा, नहीं तो रोना तुमको पड़ेगा। क्यों दुखाना? जितना हिसाब तुम अच्छे से नहीं जोड़ सकते, उससे दुगना अच्छा हिसाब वो जोड़ के रखता है। वो एक बहुत बड़े कथाकार, बहुत बड़े प्रवचनकर्ता, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े कथाकार मर गए तो ऊपर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सुबह 9 बजे खुलेगा, लाइन से खड़े हो जाओ। बैकुंठ के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई जीन्स पहन के खड़ा था, कोई चाबी घुमा रहा था, कोई टी शर्ट पहन के खड़ा था, कोई टोपी लगा के खड़ा था बैकुंठ के दरवाजे पर। पंडित जी भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए, जो कथा करते थे वो भी खड़े। पंडित जी ने सोचा, बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ के दरवाजे पर खड़े, इनको तो नरक जाना चाहिए, कैसे बुरे बुरे स्वांग हो रहे इनके, है? और खड़े बैकुंठ के दरवाजे पर। सुबह 9 बजे बैकुंठ का दरवाजा खुला, एक एक कर सब अंदर आने लगे। तुम कौन? हम ये, जाओ उस वाले कमरे में चले जाओ। अब आया एक व्यक्ति, टोपी लगाया था, फटी हुई जीन्स पहना था, वो आगे आया। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? मैं बस का ड्राइवर, बस चलाता हूं। एक काम करो, सामने जो एसी का कमरा है उसमें डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, चांदी की थाली में खाना आएगा, सोने के गिलास में दूध आएगा, दासियां तुम्हारे लिए पंखा झेलेंगे, जाओ वहां जाकर रहिए। बैकुंठ में वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिला। पंडित जी ने सोचा, जब ड्राइवर को इतनी अच्छी जगह मिली है तो मुझे तो उससे अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैं कथा करता हूं, प्रवचन देता हूं। पंडित जी आए, चित्रगुप्त महाराज ने पूछा, तुम कौन? हम कथाकार। पंडित जी, अच्छा जाओ, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है उस झोपड़े में चले जाओ, दरी रखी है, बिछा लो, चूल्हा बना हुआ है, आटा रखा हुआ है, रोटी सेक के खा ले। पंडित जी को गुस्सा आ गया, बस के ड्राइवर को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट, बस के ड्राइवर को एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोने की थाली, चांदी का गिलास, दासियां, सब कुछ, और हम इतना प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, और हमारे लिए झोपड़ा। चित्रगुप्त महाराज बोले, यहां कर्म के अनुसार फल मिलता है, चलो जाओ। पंडित जी बोले, मैं हड़ताल करूंगा, स्ट्राइक करूंगा। कर लो, यहां कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। यहां कोई रिश्वत मिश्वत चलती है क्या? नहीं, यहां रिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतनी अच्छी जगह कैसे दे दी तुमने? वीआईपी रूम कैसे दे दिया? एसी का रूम कैसे दे दिया? और हमको झोपड़ा दे दिया? आखिर कारण क्या है? इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, चिल्लाओ मती, ये कर्म का खेल। कर्म का खेल? तो बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? बस का ड्राइवर जब बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, इतनी तेज चलाता था, अंदर जितने लोग बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे। सब हनुमान चालीसा, एक को भी नींद नहीं आती थी, दच के इत्ते कुदाता था, सबके मुंह से हे राम, भगवान, विठ्ठल, पांडुरंगा, बचा लेना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के। सबको डर लगता, सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये बस का ड्राइवर
बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, सबको डर लगता। सब हनुमान चालीसा पढ़ते, राम नाम कृष्ण नाम जपते, विठ्ठल नाथ जपते, भगवान को याद करते। तुम कथा करते थे, सब दीवार से टिक टिक के सोते। इसलिए उनको वीआईपी रूम है, तुमको झोपड़ा है। अब परभणी की जीजियों, तुम हमारा ध्यान रखना। तुम्हारी पड़ोसन कोई सोती हुई दिख जाए तो कोनी मार के उठा देना, बेचारा झोपड़ा में चले जाएगा रे सियोर वाला। के नहीं सियोर वाला झोपड़ा में चले जाएगा, समझाए तेरे को तो उठी चल तुरंत। ये कर्म का खेल। हृदय में शिव बैठा है, मन में शिव बैठा है, चित्त में शिव बैठा है, तो दिल ना दुखाइए। महाराज तारकासुर को भगवान कार्तिकेय जी ने मार दिया। तारकासुर को मारा। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, इन तीनों ने उपद्रव मचाया। जैसे उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर कर उस तीनों को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने सुंदर पशुपतिनाथ का रूप धारण कर लिया और इन तीनों को मारने के लिए उस 33 कोटि देवी देवता पशु बन गए। मेरा देवाधिदेव महादेव पशुपति नाथ बन गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार, तीनों का संहार किया। पशुपति व्रत की महत्वता का वर्णन किया गया। पशुपति अस्त्र का महत्व का वर्णन किया गया। पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन किया गया। पाशुपत्य व्रत का वर्णन किया गया शिव पुराण में। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार का व्रत होता है। पहले सोमवार को जब व्रत करते हैं, दूसरे सोमवार को व्रत करो, चाहे 5वें सोमवार को व्रत करो, व्रत का विधान एक जैसा ही है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, जल, पंचामृत, जो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, स्नान आदि कराने के हिसाब से सामग्री ले जाओ, शिव जी का पूजन करो। थाली को वैसी की वैसी लाके रख दो, उसमें अलग से रात्रि में सामान कोई डालने की जरूरत नहीं है। जल वगैरह थोड़ा थोड़ा भले रख लो, जो सुबह भी काम आ जाए, शाम को भी काम आ जाए। शाम के समय जब मंदिर में जाओ, कितने दिए लेकर जाना है? 6 दिए लेकर जाना है। प्रसाद एक हिस्सा लेकर जाओ, एक साथ प्रसाद ले जाइए। मंदिर में पहुंचकर 6 दियों को जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दियों को जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। एक दिया जो सामने रखा है उसको जलाना नहीं है। दिए 6 की 6 ही दिए जमीन पे रखना जरूरी है। ये नहीं कि एक दिया थाली में रखे रहने दो, ऐसा नहीं होगा। पहले दिए को उतारना पड़ेगा, 6 ही दिए नीचे रखना पड़ेंगे, 5 दिए जलाना है। जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएं, शिव जी का पूजन कर दो। पूजन करके एक दिया और एक प्रसाद का हिस्सा जो दिया जलाया नहीं है, प्रकट नहीं करा, प्रज्वलित नहीं करा, उसको थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो। बाबा से विनती करो, आज मेरा पहला सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत है, बाबा इसको स्वीकार करना। बाबा से विनती कर कर मैंने इसलिए ये व्रत करा है, विनय करो। घर पर आइए, घर में जब प्रवेश करो, अपना सीधा हाथ देखो कि राइट हैंड कौन सा है, सीधा हाथ कौन सा। सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर के बाहर सीधे हाथ पर दिया अपने घर की ओर मुख कर कर जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद भोजन करते समय सबसे पहले वो प्रसाद तुम्हें खाना है, अपने हिस्से में से किसी को नहीं देना। प्रसाद खा लो, फिर भोजन कर लो। ऐसे 5 व्रत किए जाते हैं। 5वां जब व्रत रहे, एक श्रीफल 11 रुपए जो तुम भगवान को दे सकते हो वो रखो, और 108 कोई भी सामग्री, चाहे तिल्ली हो, चावल हो, फूल हो, बेलपत्री हो, पंखड़ी हो, जो भी तुम भगवान को 108 सामग्री दे सकते हो
वो भगवान को समर्पित करो। जैसा रोज पूजन करते हो वैसा करो। श्रीफल 11 रुपए रखकर 5वां व्रत बाबा से कह दो, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है। घर आओ, दिया लगाओ, वापिस भोजन प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रसाद को पालो। ऐसा पशुपति व्रत होता है। बीच में कोई अड़चन आ जाती है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है। 30 त्योहार पड़ गया, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, एकादशी का व्रत अगर आप करते आए हो, कोई व्रत पड़ गया तो फिर पशुपति व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को पहले कर लो, इस व्रत को आगे कर ले। पर नियम से होते 5 ही हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी में 5 व्रत करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मायके में 3 कर लिए, ससुराल में 2 कर लिए। जिस मंदिर में पहला करा उसी में 5 व्रत। ये पशुपति व्रत है। अब आज के लोगों शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर पशुपति व्रत बताते तो हैं, पर उस व्रत के कई लोगों ने नियम ही चेंज कर दिए, तो लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। फिर वो सोचते हैं कि हमने करा तो सही, उसका फल नहीं मिल पाया। हम आपसे निवेदन करेंगे, व्रत का विधान सही करो। मेरा महादेव सुनता जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, भरेगा, देगा। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। भगवान चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति करी। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है, श्री मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर गए। भगवान शिव ने उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है, श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल प्रकट हुए। 84 रूप धारण करे उन्होंने। उज्जैनी में महाकाल बाबा की नगरी में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विशाल शिव महापुराण की कथा है। आप भी मां छिपरा में स्नान करो, 84 महादेव का दर्शन करो और महाकाल का दर्शन करो। आराम से 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कथा में अवश्य पधारें। हाँ, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप सब आमंत्रित हो। 16 से 22 तारीख तक रुद्राक्ष वितरण का कार्य किया जाएगा, जो कुबेरेश्वर धाम का। इस बार तो रुद्राक्ष लोगों को बीच बीच में भी देते रहे, पर आने वाले समय में मंदिर का मुहूर्त भी रहेगा तो समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए 16 से 22 के बीच में जिसको मिल गया मिल गया। तो आप सब आमंत्रित हैं। 7 दिन बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में रहकर कंकर शंकर की भूमि पर अपना आसन लगाकर कुबेरेश्वर बाबा की वो कंकर शंकर की भूमि को नमन करते हुए दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आपके हृदय की कामना पूर्ण करे। सब लोग पधार कर 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा का लाभ लें और रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। अगला वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का भगवान काल बनकर आए और संहार किया। फिर अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर भगवान शिव की आराधना बिंद ने करी तो भगवान शिव ने दर्शन दिया। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। फिर भीमाशंकर, करकटी के पुत्र भीम का भगवान ने संहार करा, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को स्वीकार करा। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ने उस दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ, बाबा रावण लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर, भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करे। फिर आया रामेश्वरम। भगवान राम ने शिव जी की स्थापना करी है। 23 जनवरी से 29 जनवरी तक पावागढ़ के पास में जो शिव महापुराण की कथा है वो श्री राम शिव महापुराण की कथा होगी। कंजली हालोल, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी। माता रानी का दर्शन करने आप भी पधारें और कंजली की कथा का आनंद लें। श्री राम शिव पुराण कथा अवश्य सुन। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल पर भी वही समय रहेगा।
अगला वर्णन आया है, कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। भगवान शिव ने अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी है। तुमरुका जी ने कहा, इस पावन शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है वो संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा आनंद के साथ परभणी की इस पावन धरा पर हो रही थी। 5 दिन इस कथा के सुंदर आनंद में आदरणीय सांसद महोदय संजय बाबू साहब ने बहुत आनंद के साथ इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया। खूब आनंद के साथ ये कथा आज विराम की ओर ले रही है। भाव भक्ति से आप सब का आत्मीय प्रेम आनंद सांसद श्री संजय हरिभाऊ जी जाधव परभणी, श्रीमती क्रांति संजय जी जाधव परभणी को प्राप्त हुआ है। इस पावन प्रसंग में जिन जिन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करी है उन सबको साधुवाद। यहाँ की पुलिस प्रशासन, कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, नगर पालिका, नगर निगम और यहाँ के विधायक आदि जितने भी संबंधी हैं सब आनंद में हैं। सब ने खूब आनंद के साथ सब कार्यकर्ताओं ने सेवा करी। यहाँ के दानदाताओं ने, जिन्होंने भोजन भंडारे चलाए, चाय नाश्ता भोजन आदि की व्यवस्था करी, आदरणीय भाऊ साहब ने, सांसद जी ने सबके भोजन आदि की जो व्यवस्थाएं करी। रेलवे स्टेशन से जिन लोगों ने ऑटो फ्री चलाए, गाड़ियां फ्री चलाई, रिक्शे फ्री चलाए, उन सभी को साधुवाद देता हूं। और आनंद के साथ जिन्होंने इस पावन प्रागण्य को इस कथा के लिए जमीन दी, कथा करने के लिए, उनको भी साधुवाद देता हूं। भाव भक्ति के साथ आनंद के साथ आज कथा विराम ले रही है। 23 जनवरी को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक गुजरात पावागढ़ की धरा से फिर मां जगत जननी जगदम्बा के चरणों से कथा का रसतत्व श्री राम शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सब आनंदित रहें। अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो। आज लगभग 9 से 10 लाख भक्त यहां पहुंचे हैं। मेरा निवेदन है, गाड़ियां धीरे धीरे चलाना, धीरे धीरे जाना, अपना ध्यान रखना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। भीड़ अपार है। परभणी के इतिहास का यह सबसे बड़ा आयोजन है, इसलिए व्यवस्था के अनुसार चलना, धीरे धीरे चलना, गाड़ियां धीरे धीरे निकालना, रास्ते पर धीरे धीरे जाना और आराम से जाना। आप लोगों से फिर बारंबार निवेदन है। आज कथा विराम की ओर जा रही है। भाव भक्ति के साथ सभी को साधुवाद करते हुए आदरणीय सांसद महोदय श्री संजय हरिभाऊ जी जाधव परभणी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन अरेंज करा और सारे सनातन धर्म के लोगों को एक प्रेरणा दी है कि 8 दिन की तैयारी में ये लाखों भक्तों का आनंद हुआ है। ऐसा आनंद अपने जीवन में बना रहे। सभी को नमन करते हुए भाव के साथ, आनंद के साथ, हर